हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS विशेष अकेडमी में। मैं कर्ण। दोस्तों, हम लोग जो बिहार विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार पुलिस बहाली हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। उसका सेट नंबर ये 4 है। इससे पहले 1, 2, 3 अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ किरण का भी 10+ सेट अपलोड किया जा चुका है। एरोटेरिया के भी किया जा चुका है और किरण का प्रीवियस ईयर भी किया जा चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। याद रहे, कसम वर्दी की है और बात माँ की है। इस बार स्टार लेकर रहेंगे। ये किस पब्लिकेशन का है? यह है बिहार प्रतियोगिता परीक्षा पब्लिकेशन का। चलिए हम लोग सेट देखते हैं। यह रफ्तार का प्रैक्टिस सेट है। किसका है? रफ्तार का। यानी आप अपने जीवन में भी उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़िए और उसके लिए जरूरी है कि आप सेट प्रैक्टिस डेली कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। तो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, भारत की पहली बोलती फिल्म थी, कौन था? तो आलम आरा। ऑप्शन बी। 3, निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो नहीं कौन है? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, ये बातें सही है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, ये भी सही है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर, ये बातें गलत है। यानी आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्या करा है? सेंट्रल माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद, ये भी सही है। नेक्स्ट, वनडे क्रिकेट अर्थात एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाले पहला बल्लेबाज कौन है? ये आपको याद होगा कौन है। तो हिटमैन शर्मा, मतलब रोहित शर्मा। नेक्स्ट, महोत्सव पर भारत के किस भाग में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, धार्मिक त्यौहार दशहरा को इनमें से किस प्रदेश में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो दशहरा को जो मनाया जाता है विशेष रूप से वो है कर्नाटका में। ऑप्शन सी। 7, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो राजा राम मोहन राय का पुस्तक कौन सा है? तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ऑप्शन हो जाएगा सी। हालांकि ये कई पुस्तकें लिखी हैं। इन्हें आधुनिक पिता या उत्तर से दक्षिण, पूरब पश्चिम, सबके इन्हें जनक माना जाता है। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित पुस्तक नास्तानीर पर आधारित है एवं सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित है? यह फिल्म है चारुलता। क्या है? चारुलता। 9, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर मतलब होता है समाजवाद। समाजवाद का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। यानी ऑप्शन ए। 10, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये 56वीं था। ऑप्शन 56वीं नहीं होगा, हाँ ठीक है 56वीं था। 56, ऑप्शन बी। 11, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है? तो ये कंटीजेंसी फंड होता है। और ऑप्शन के अनुसार देखें तो आकस्मिक निधि, यानी ऑप्शन डी। 12, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो महामहिम राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो जमींदारी से संबंधित था। क्या हो जाएगा? जमींदारी। और ऑप्शन क्या दे रखा है? डी, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। यानी जमींदारी हो या भूमि सुधार हो, दोनों एक ही बातें हैं। 14, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज को अपनाया था? ये राजस्थान। और राजस्थान के कौन सा जिला? तो नागौर जिला। कब? 1959। 15, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित समझौते क्या प्रावधान था उसमें? तो प्रावधान था कि जो हरिजन है उसके लिए आरक्षित
सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, इन कुछ सीटों का आरक्षण की बातें उसमें किया गया था। 16 भारत में मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में। कहाँ हुआ था? ढाका में। कब हुआ था? तो 30 दिसंबर। कितना को? 30 दिसंबर 1906। नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? किसकी नियुक्ति कौन करता है? तो महामहिम राष्ट्रपति। ऑप्शन सी। 18 भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धनराशि व्यय की जा सकती है, तो इसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। और इसकी चर्चा कंसोलिडेटेड फंड की संचित निधि की अनुच्छेद 266 में। 19 पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? यह हुआ था 1930 में। और आपको कमेंट करके बताना है कि किस देश में हुआ था। 30 त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन या किस तिथि को मनाया जाता है? 21 फरवरी। कब? 21 फरवरी। यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता है। इसका संबंध किससे है? प्रत्यक्ष कर से। जी हाँ, डायरेक्ट कर से। जिसको लगता है उसी को भुगतान करना पड़ता है। 22 निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? अगर G8 की जगह अब G7 हो गया है और सदस्य जो नहीं है वो क्या हो जाएगा? रसिया। ऑप्शन डी। यह होना चाहिए था। अब पहले G8 था लेकिन अब क्या हो गया? G7 और ऑप्शन हो जाएगा डी। 23 आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? यह कहाँ पर है? मुंबई में। और भारत का आर्थिक, ठीक है, आर्थिक राजधानी कहाँ पर है? तो मुंबई में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आरबीआई का हेडक्वार्टर है। कह रहा है यूएनडीपी का उद्देश्य क्या है? पहली बात, यूएनडीपी है क्या? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसका उद्देश्य है तो सामाजिक आर्थिक विकास को प्रगति प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। ऑप्शन ए। 25 निम्नलिखित में से किस उत्पाद में मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगी? ये उत्पाद कौन सा होगा? मेनली पेट्रोलियम। जी हाँ, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो आप लोग जरूर देखते हुएगा कि टेम्पो का भाड़ा या ऑटो का भाड़ा या बस का भाड़ा बढ़ जाता है। 26 मूल्य वर्धित कर को किस रूप पर लागू किया जा सकता है? किस पर लागू किया जा सकता है? तो मूल्य पर। नाम में स्पष्ट है, मूल्य वर्धित अर्थात मूल्य। 27 अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करता है जिसे डैश में 1 घंटे का भी काम नहीं मिलता है। अगर उसको दिन में, आधे दिन में 1 घंटा का भी काम नहीं मिला तो उसे बेरोजगार माना जाता है। 28 पृथ्वी से भेजे जाने वाले रेडियो तरंग वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौटा दी जाती है? ये हो जाएगा आयन मंडल। कितने मंडल है? 5। कौन? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ये जो चौथा मंडल है यहाँ होता है आयन मंडल और यहीं से इसको लौटाया जाता है। 29 भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? ये कौन सा बांध है? तो टिहरी बांध। ऑप्शन डी। 30 दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? तो दरी भाषा का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपको अफगानिस्तान। ऑप्शन डी। 31 लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? तो ये म्यांमार को कहा जाता है। और भारत और म्यांमार बीच कितना राज्य टच करता है बाउंड्री? 4। 32 संघनन खेती का संबंध किससे है? संघनन खेती तो मौजूदा खेती के संघनन उपयोग को बढ़ावा देना, मतलब एक वर्ष में ही कई तरह के फसल को लगाना एक सीजन में ही। 33 दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जिस पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलता है? दक्षिण अमेरिका, ध्यान रहे, दक्षिण अमेरिका नहीं, ये वाला पार्ट। ये वाला कौन सा है? ये वाला। तो ये हो जाएगा आपको कैप हॉर्न।
ऑप्शन सी। केप ऑफ गुड होप किसका है? तो यह साउथ अफ्रीका का, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और ब्राज़ील के पास है ये, ठीक है। ब्राज़ील नहीं बल्कि साउथ अफ्रीकन कंट्री है, उसके पास है। और महाद्वीप में तो अफ्रीकन महाद्वीप में, कौन सा महाद्वीप का पार्ट है? तो अफ्रीका का। 34 गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश से आता है? किस देश में आता है? यह देश कौन सा है? तो मंगोलिया। वैसे चाइना और मंगोलिया दोनों में गोबी है। 35 भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी ये जो है प्रतिच्छेदित करता है। ये कहाँ पे करता है? तो ये हो जाएगा आपको झांसी में, ऑप्शन बी। 36 निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? यह कहा जाएगा आपको सूचना प्रौद्योगिकी का, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी। 37 उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिर की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। यानी विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ पे शामिल है? यह शामिल है पडक्कल में स्मारकों का समूह के रूप में, पडक्कल के स्मारकों का समूह के रूप में। 38 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? यह किया गया था मुंबई में। कब? 1885 में। कहाँ पे? तेजपाल स्कूल में। 39 अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यह सिकंदराबाद में, ऑप्शन ए। 40 निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से बंदरगाह प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है लोथल से। यह है कहाँ पर? तो भोगवा नदी पे। और कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? तो गुजरात में। 41 जनरल डायर जो जालियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया था? तो उधम सिंह, ऑप्शन सी। 1940 में लंदन में। 42 1526 ईस्वी के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ये कुल 4 बार आक्रमण किया था और 1526वां जो है ये बाबर का 5वां आक्रमण था। 43 विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? यह है हम्पी में स्थित स्मारकों में शामिल है। और हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। 44 बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुआ है? यह हुआ है चिरांद। वैसे कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? चिरांद, चेचर, मनेर, ये सब भी ध्यान रखना है। 45 बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बंगाल से तो 1912 में आधिकारिक रूप से कितने तारीख को यह बिहार दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। 46 कारगिल डैश टर्निंग द टाइड लिखा है, ये किसका लिखा हुआ है? तो मोहिंदर पुरी ने, ऑप्शन ए। 47 निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 ये सुमेलित है। विक्टोरिया षड्यंत्र केस 1914 ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र 2 बार होता है, एक 1930 और एक 1916, ये भी सही है। तो सही नहीं जो है काकोरी कांड 1924, ये गलत है। काकोरी कांड 1925 में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास की घटना है। 48 प्राचीन भारत के राजवंशों में चोल को ही क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है? उसका कारण है कि इस वंश के काल में अत्यंत प्रभावशाली स्वायत्तशासी प्रणाली हुआ था, जैसे कि स्थानीय स्वशासन। ठीक है, ये पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन किसमें प्रसिद्ध था? तो चोल राजवंश में। 49 हाल ही में 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से शुरू किया गया है? ये मेघालय में, ऑप्शन सी। 50 हाल ही में किस देश ने हेलमंद नदी के पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी जारी किया है? हेलमंद
नदी। ये हो जाएगा आपको ईरान। 51, भारत का पहला पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट पाने वाला निम्न में से कौन सा राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। 52, हाल ही में भारत और किस देश के बीच भोलगंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? यह है नेपाल, शेख हसीना जुल्फों वाली। 53, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा है? दूध में क्या रहता है? केसीजन, केसीन, ऑप्शन डी। 54, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग तो हो जाएगा आपको फसल फ्यूल्स के अनुमान ज्ञात करने के लिए। 55, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होता है? ध्यान रहे, पेशी यानी मसल्स में, तो मसल्स में जो होता है वो लैक्टिक अम्ल की वजह से, जबकि पेट में होता है HCl की वजह से। 56, रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो ये हो जाएगा आपको हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी। 57, इबोला है, इबोला क्या है? तो एक विषाणु है जो पश्चिमी अफ्रीका में ये देखा गया था। 58, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? सबसे कम तो ये हो जाएगा आपको हरा प्रकाश। सर्वाधिक कौन है? रेड। 59, निम्नलिखित में से किस प्रचलन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में टीच टेक्स्ट एक टेक्स्ट संपादक है? टीच टेक्स्ट एक टेक्स्ट संपादक है। यह है ऑप्शन डी, मैकिन्टोश, मैकिन्टोश। 60, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण है, तो कौन सा है? ध्वनि तरंग। 61, इनमें से कौन सी तरंग मनुष्य के लिए श्रवण होता है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाले, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 62, किसी अवशेष का विद्युत क्षेत्र बल है, क्या होता है? तो दूरी के वर्ग के साथ घटता है। 63, दाब का बीमीय सूत्र, दाब मतलब क्या होता है? प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? न्यूटन पर यूनिट एरिया, न्यूटन क्या होता है? फोर्स, फोर्स क्या होता है? M इंटू ए मतलब एरिया, एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है? ये मास्क, मास्क हो जाएगा आपको फिर से बता देते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फाइनली आ जाएगा आपको बी नंबर। 64, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो यह ध्रुव कहलाता है, ध्रुव मतलब पोल। नेक्स्ट 65, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? यानी सबसे ज़्यादा एसिड किस में है? जिसका pH घोल 0 हो, चूंकि 0 से 7 तक क्या होता है? अम्लीय होता है, तो 0 वाला सर्वाधिक हो जाएगा। 66, निम्नलिखित तत्वों के बीच सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता नेगेटिविटी किसमें है? तो ये हो जाएगा आपको आर्सेनिक, ऑप्शन सी। 67, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीजन और अवकरण यानी ऑक्सीजन एंड रिडक्शन साथ होता है, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन बी। 68, फ्लोरीन्स कार्बन का एक अपरूप है जिसकी खोज किसने किया था? तो किया था एस्मिली, रिचर्ड एस्मिली, ऑप्शन बी। 69, किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है? तो यह हो जाएगा आपको कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन बी। 70, नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है क्योंकि ये दहन को सपोर्ट करने नहीं करता है। क्या करता है? तो दहन को सपोर्ट नहीं करता है। 71, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहा है। रावण शब्द में संज्ञा है, क्या संज्ञा है? तो जातिवाचक, एक विशेष समूह को इंगित कर रहा है। 72, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन बी प्राण। 73,
कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 2, सकर्मक अकर्मक। 74, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या हो जाएगा? जो फेंक कर चलाया जाता है अस्त्र। 75, किनारा का पर्यायवाची है तीर। 76, गिदर भभकी, हमारे मुहावरे का अर्थ क्या है ना, गिदर भभकी मत दो, मतलब एक तरह से झूठी धमकी देना। 77, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हिंदी द्वारा भारत को एक सूत्र में बांधा जा सकता है, हिंदी द्वारा क्या कर सकता है, एक सूत्र में बांधा जा सकता है या फंसाया जा सकता है। क्या हो जाएगा? इसको पिरोया जा सकता है, ऑप्शन ए। 78, सही वर्तनी शब्द का चयन करें। क्या हो जाएगा? विध्वंस। क्या हो जाएगा? विध्वंस, ऑप्शन डी। दिए गए वाक्यों का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसमें त्रुटि यानी सीरीज के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं। ये हो जाएगा बड़ी छायादार, ठीक है, ऑप्शन गलत है, डी हो जाएगा। 80, कह रहा है उपन्यास जैनेन्द्र का रचयिता कौन है? तो ये लिखा गया था परख के द्वारा। अभी इंग्लिश है, देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है, तो देखा जाए। कह रहा है डैश ऑफ द चीफ वाज अपॉन हिम, यानी डैश ऑफ द टाइटल ऑफ द टाइटल ऑफ द चीफ वाज bestowed अपॉन हिम, ऑप्शन डी। 82, ये भी कह रहा है इफेक्टिव वर्ड्स, तो डज ही रिसेंबल डैश, डज ही रिसेंबल हिज फादर, ऑप्शन सी। 83, मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछ रहा है। इनगल्फ मतलब होता है इनुडेट, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सैनोनिम। एंटोनिम सैनोनिम ही पूछ रहा है। ए प्राइज क्या हो जाएगा? तो जज। ये पूछ रहा है एंटोनिम यानी थ्री चेयर्स हो जाएगा आपको क्या? तो फेथफुल, ऑप्शन डी यानी विश्वास योग। 86, ये भी पूछ रहा है अप्रोप्रिएट टू पिक आउट द, यानी इडियम्स पूछ रहा है। कह रहा है टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स क्या हो जाएगा? तो टू हैव recklessly, टू बी हैव recklessly, ऑप्शन ए। 87, करेक्ट स्पेल्ड पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? फेब्रुअरी, ऑप्शन क्या होता है? FEBRUARY। कह रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली क्या हो जाएगा? जर्नी, ये गलत है, ऑप्शन सी। 89, एक्टिव से पैसिव कह रहा है, तो देखते हैं। इट इंटरेस्ट मी क्या हो जाएगा? आई एम इंटरेस्टेड इन इट। आखिर क्वेश्चन है जीके जी, ये इंग्लिश का और जीके जीएस का। करा है करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हम 2010 से क्रिकेट खेल रहे हैं, से यानी सिंस, कब से? तो वी हैव प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसका ये पूरा हो गया सेट्स। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।